आज हम प्रकाश शिफ्ट का जो बाकी का पॉइंट था उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज का पॉइंट है, आज कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, एक दो क्वेश्चन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम से वो पूछ देता है। अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है ना। ये कोटेशन है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, और पूछ रहा है हमसे कि क्यों। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। ये प्रधान अक्ष हो गया, पी, एफ और सी। ये दूरी हमेशा बराबर होगी, याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमेशा बराबर होगी। आप ध्यान दीजिए कि प्रकाश जा रही है, टकरा रही है और फोकस से आएगी, जाएगी, टकराएगी, फोकस से आ जाएगी, जाएगी, टकराएगी, फोकस से आ जाएगी। ठीक है, ठीक नीचे से जाएगी, टकराएगी, फोकस से आ जाएगी, जाएगी, टकराएगी, फोकस से आ जाएगी, जाएगी, टकराएगी, फोकस से आ जाएगी। कहने का मतलब है एक पॉइंट जिस पे सभी प्रकाश किरणें जाके मतलब मिल जाती है। तो ये सभी रेखाएं क्या हो गई है, सभी रेखाएं जाके एक पॉइंट पे मिलती है, यानी अभिसरित हो रही है। अभिसरित मतलब होता है, ये दर्पण हो गया हमारा। अभिसरित का मतलब होता है बाबू, अभिसरित, अभिसरित का मतलब है एक बिंदु पे, एक बिंदु पर मिलना, एक जगह पे मिल जाना, एक बिंदु पर मिल जाना, एकत्रित हो जाना। अभिसरित मतलब क्या है, एकत्रित हो जाना, एकत्रित हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बिंदु पर मिलना मतलब एकत्रित होना। ठीक है, तो अब इसके लैंग्वेज पे जाएंगे हम लोग। मैंने यहाँ पे समझाया कि सभी कहीं से दिखाई जाती है समांतर हो, कहीं से दिखाई जाएगी समांतर होके, वो मुड़ के बाहर निकलेगी, लेकिन फोकस से ही निकलेगी। ठीक है, वो फोकस से ही मुड़ के बाहर निकलेगी, ये मैंने बताया। अब इसका लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। लिखा है कि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणों के, ठीक है ना, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणों के अभिसरित अर्थात एक बिंदु पर केंद्रित कर देने का गुण होता है। मैंने अभी बताया ना कि कहीं से भी गुजरेगी लेकिन फोकस से ही जाएगी। तो एक बिंदु पे अभिसरित करने का जो है क्वालिटी होता है किसमें, अवतल दर्पण में। फिर क्या लिखा है, ये आप यहाँ से यहाँ तक ये एग्जाम में लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको इसलिए मैंने कोष्ठ में कर दिया। ये आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में प्रकाश किरणों के अभिसरित का अर्थात एक बिंदु पर केंद्रित कर देने का गुण होता है। फिर नीचे क्या है, जब वो अनंत से आ रही समानांतर प्रकाश किरणें समांतर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर, ठीक है ना, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद अभिसरित होकर मुख्य फोकस से गुजरती है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। मतलब अवतल दर्पण में कहीं से भी प्रकाश जाएगा, कहीं से भी प्रकाश जाए, फोकस से ही गुजरेगा। ठीक है ना, कहीं से प्रकाश जाए फोकस से ही जाएगा, कहीं से जाए फोकस से जाएगा, कहीं से जाएगा फोकस से जाएगा। तो ये क्वालिटी है। अभिसरित का मतलब बताया मैंने, अभिसरित का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना, एकत्रित होना। ठीक है ना। फिर आगे का सवाल है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार समझेंगे। पहले फोटो बनाए थे,
उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसे होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, ठीक है, बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। ये हो गया हमारा M और ये हो गया N, दर्पण हो गया P, F और ये C। प्रकाश की किरण आई टकराई, आई टकराई, आई टकराई, आई टकराई, आई टकराई, आई टकराई, ठीक है। लेकिन टकराने के बाद कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। टकराती है और बाहर की तरफ चली जाती है, टकराती है बाहर की तरफ चली जाती है, ठीक है। टकरा रही है बाहर की तरफ जा रही है, टकरा रही है बाहर की तरफ जा रही है, टकरा रही है बाहर की तरफ जा रही है। तो ये जो है फैला देता है। अपसरित का मतलब होता है, अपसरित का मतलब फैल जाना। प्रकाश क्या हो जाता है, केंद्रित नहीं होता है, फैल जाता है। फिर इसको मतलब ये दिखाने के लिए कि कहीं ना कहीं मिलता होगा, तो ऐसा मान लिया जाता है कि ये पीछे में आके फोकस पर, ये पीछे में आके फोकस जो है यहाँ पे मान लिया जाता है, मिल जाता होगा, ऐसा माना जाता है। इसका परिभाषा क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण में अनंत से आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फैल जाती है। मैंने बताया ना, फैल जाती है, ठीक है। इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। जैसे कि मैंने फोटो में बताया कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं, टकरा के वापस लौट रही हैं, लेकिन दूर दूर लौट रही हैं, पास में नहीं आ रही हैं। अभिसरित का मतलब एक और हो सकता है, अभिसरित का मतलब हो जाना पास आना, पास आना, मिलना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट में लिखिए, ये नोट के लिए, आपके समझने के लिए, ये सब चीज़ें आपके समझने के लिए, इसको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया अपसरित और अभिसरित होने की घटना। फिर हम बता रहे हैं आपको कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में होता है। अब यहाँ इसको समझिए थोड़ा, ठीक है, इसको समझिए। टॉर्च का बनावट आप देखे होंगे, टॉर्च ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होगा, यहाँ पे एक शीशा होगा, ठीक है, और यहाँ पे लाइट होगा, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरणें निकलेगी, ठीक है ना, तो ये होता है हमारा कलई किया हुआ भाग, ठीक है। ये बाहर का भाग जो होता है कलई किया हुआ रहता है। अंदर का भाग देखेंगे तो आप एकदम वाइट कलर का, बहुत ही चमकीला होगा। टॉर्च का देखिएगा खोल के कभी, ये अंदर का भाग जो होगा एकदम चांदी के कलर का रहेगा, उजला और चमकीला रहेगा। तो जब प्रकाश किरण ये बल्ब से बाहर निकलता है, बल्ब से बाहर निकलता है, तो इन चमकीली जगहों जो कि अवतल दर्पण की तरह होते हैं, टकरा करके और बाहर आता है और एक बिंदु पे मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि प्रकाश जो है दूर तक जाता है, क्योंकि वो फैलता नहीं। अगर नज़दीक में ही फैल जाएगा दूर तक जाता है, अगर नज़दीक में ही फैल जाएगा तो कैसे दूर तक दिखाई देगा। इसलिए अवतल दर्पण लगाया जाता है। ये क्या करता है, किरणों को मोड़ के एक जगह पर मिलाता है, जिससे प्रकाश जो है दूर तक दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए टॉर्च में सर्च लाइट पता होता है आपको। जैसे सर्च लाइट क्या होता है, कुछ ऐसे होता है ये, ठीक है। एक बड़ा सा टावर होता है, ठीक है। टावर के ऊपर एक लाइट लगा होता है, वो प्रकाश निकालता है, ठीक है ना। और इधर बैठा एक आदमी होता है, हैंडल से इसे घुमाता रहता है।
ये मिलिट्री एरिया में होता है या फिर जंगल वंगल में होता है, जहाँ जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा जंगल होगा तो ये बड़ा सा लाइट होता है, वो ऐसे गोल गोल घुमाएगा। या फिर जेल में भी होता है कि कोई कैदी भाग तो नहीं रहा ना, वो देखने के लिए, दीवारों पर देखने के लिए ये इधर घुमा घुमा के सब जगह टॉर्च से देखा जाता है। तो ये इतना बड़ा होता है इसलिए इसके सर्च लाइट, सर्च का मतलब खोजना और लाइट मतलब प्रकाश, तो प्रकाश वो लाइट जो खोजने में यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्च लाइट। अब देखिए टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहन के हेडलाइट में, जैसे स्कूटी है, स्कूटी हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, बोलेरो, स्कॉर्पियो, जितने सारी बस, ट्रक, जिसमें सारी ये सारी हेडलाइट जो होता है, आप देखे होंगे सामने 2 हेडलाइट होता है। तो हेडलाइट में सामने वाला शीशा तो पारदर्शक होता है, लेकिन शीशे के पीछे जो गोल सा लगा रहता है, जैसे मैंने बताया ना, ऐसे लगा रहेगा, ऐसे। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे आपका रहेगा एक बल्ब। तो ये बल्ब के जो किनारे जो होता है वाइट कलर का, वही क्या होता है, अवतल दर्पण की तरह काम करता है। ठीक है, वही क्या है, अवतल दर्पण की तरह काम करता है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको, टॉर्च में, सर्च लाइट में तथा वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा चीज़ क्या है, दाढ़ी बनाने में, शेविंग, दाढ़ी बनाने में, क्योंकि छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे बालों का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब ध्यान से सोचिए, दाढ़ी बनाने में इसका यूज किया जाता है क्योंकि छोटे छोटे बालों का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, जिससे हमें छोटे छोटे बाल आसानी से दिखाई पड़ते हैं, हम शेविंग कर पाते हैं। 2 भी समझ में आ गया। तीसरा है डेंटिस्ट के द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा मरीजों के इलाज में होता है। तो डेंटिस्ट के द्वारा नहीं, नाक, सिर्फ डेंटिस्ट ही नहीं, नाक, कान, गला आदि की जांच के लिए डॉक्टर जिस टॉर्च का यूज करता है ना, उन सब में क्या होता है, अवतल दर्पण ही होता है। मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दे दिया है, डेंटिस्ट के द्वारा मरीजों के इलाज में नाक के अंदर देखने, कान के अंदर देखने और गले आदि की जांच के लिए भी डेंटिस्ट डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे लिखा है सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, सौर भट्टी, आपने एक सूटकेस देखा होगा, या सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर, वो क्या करता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना। इस तरफ एक सोलर प्लेट लगा रहता है, सूरज का प्रकाश पड़ता है और उसकी गर्मी आपतित होती है, जिससे ये गर्म होता है और खाना पक जाता है। सोलर कुकर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो उसी तरह का सौर भट्टी होता है आग वाग के जगह पे, जैसे वही खाना बनाने वाला भट्टी, मतलब बहुत बड़ा भट्टी नहीं है। भट्टी का मतलब हो गया जैसे सोलर ऊर्जा आपने देखा होगा घर में छत पे लगा रहता है, सोलर प्लेट, ठीक है। सोलर प्लेट भी में भी अवतल दर्पण ही यूज होता है, क्योंकि वो प्रकाश को क्या करता है, केंद्रित करता है एक जगह पे मोड़ के रखता है उसको। इसलिए यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी विशेष से। थैंक यू।